नमस्कार। आज एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसा विषय हम आपके समक्ष लाए हैं जो विश्व के बहुत कम लोग जिस पर चर्चा करते हैं या इन बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ये सब बातें आपके समक्ष मैं रखूँगा। अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा, और लाभ ही नहीं अपितु आप बहुत सारी गलत बातों से बच पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। एकादशी दो आती हैं महीने में, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन मैं आपके सामने बता रहा हूँ। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में, मेडिकल साइंस क्या कहता है, इसको आप गौर से सुनिए। पहले तो चावल को समझिए, चावल है क्या। चावल एक ऐसा पदार्थ है, सफ़ेद रंग का होता है और पानी के अंदर इसका जो पेड़ है जब तक डूबता नहीं है तब तक चावल की फसल नहीं होती। इसके अलावा चावल सफ़ेद रंग का होने के साथ साथ चंद्रमा का कारक है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जल का कारक है और जल में परिपूरित जब रहता है उसका पेड़ तब चावल की फसल होती है। चावल जब हम बनाते हैं और खाते हैं, खाने के बाद फूड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, जब आपने चावल खाया तो ठीक 5 दिन के बाद या 4 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी या अमावस्या आएगी। एकादशी के बाद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आएगी। तो वो जो चावल आपने खाया है एकादशी को, उसका प्रभाव आपके पास क्या होगा। आयुर्वेद के अनुसार जब आप कोई चीज़ खाते हो तो उसके बाद उसका सलाइवा के बनता है और वो पेट में जाता है, उससे क्या बना, रस। फिर बनता है रक्त, जो गार्बेज है वो तो मल बन गया, और रस जो है उसके बाद रस से रक्त बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शोणित, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं जिनको। तो जब आप 5वां दिन आएगा, चौथा दिन आएगा, तो वो जो चावल खाया हुआ है वो कहाँ परिवर्तित होगा। फूड प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद आपके शरीर में शुक्र शोणित के बाद अणु बन जाता छोटा सा, उसका जो प्रभाव है आपके सीधे मन पर पड़ता है। जैसे शराब पीने वालों को एकदम नशा होगा, थोड़ी देर के बाद भांग पीने वालों को नशा होगा। चावल का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है फूड के बाद, वो 5वें दिन आपके मन पर प्रभाव डालता है। तो 5वें दिन तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है, और आपके मन को प्रभावित किया किसने, चावल के द्वारा खाए हुए प्रभाव की जो मनोवृत्ति है आपकी विकृत होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो जो जल है, जल तत्व अपने तत्व चंद्रमा की तरफ उछाल लेता है। ठीक इसी प्रकार आपका मन उछाल लेगा, विकृति आएगी और आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऑफेंसिव या डिफेंसिव हो जाएंगे आप उस दिन। और अमावस्या में क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा, अमा शब्द को देखिए, अमा, अमा का मतलब इकट्ठा होना। कौन इकट्ठा होगा, सूर्य और चंद्रमा 360 डिग्री यानी कि एक स्थान पर होंगे, एक राशि में होंगे। तो जो भी व्यक्ति जिसके पाप ग्रह उदय हो रहे हैं या ग्रह खराब चल रहे हैं, उसके मन में विकृति आएगी। या तो वो चोरी करेगा, बलात्कार करेगा, हिंसा करेगा, गलत ढंग से ड्राइव करेगा, या शराब पी करके झगड़ा करेगा। लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स विल बी पॉसिबल 100%। दूसरी बात, आप देखेंगे जितने भी अपराध हुए हैं आज तक, मैंने अध्ययन किया कहीं के ऊपर,
अब ये जो आदमी अपनी पत्नी के 25 टुकड़े 30 टुकड़े कर देता है, या कुछ लोग जिनको फांसी की सजा हुई है, मेरठ में 2 अपराधी थे, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनको फांसी की सजा हुई थी बैंक डकैती के सिलसिले में। रंगा और बिल्ला तिहाड़ जेल में थे। गीता और संजय चोपड़ा की हत्या की थी, तो वो पूर्णिमा या अमावस्या के एक दिन आगे या पीछे या उसी दिन ऐसे अपराध किए जाते हैं, ऐसे अपराधी होते हैं। और जितने भी डाइवोर्स के केस आप देख रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा होगा, फिर उनकी तारीख निकालिए कब झगड़ा हुआ था, वो ड्यूरेशन वही निकलेगा। यानी कि एकादशी को चावल खाने के जो साइड इफेक्ट क्या होंगे, देश के अंदर विकृति, लोगों के अंदर मनोविकृति, मनोवृत्ति खराब होगी, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होंगे। धन्य है वो भारत की महिलाएं जो एकादशी को चावल नहीं बनाते। 80% लोग इस बात का ध्यान रखते हैं और 10 तरह से बार बार फोन करके या पंचांगों से कैलेंडरों में रोज देखते हैं एकादशी कब है, कल चावल नहीं बनाना। बहुत से शादी विवाह में एकादशी को अगर विवाह होता है तो चावल नहीं बनाया जाता। तो इसीलिए मैं समस्त देशवासियों को ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो हमारे भारत के लोग हैं या अन्य जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि एकादशी को मार्क करके रखें रसोई में। इस दिन एकादशी आएगी, उस दिन चावल नहीं बनेगा। चावल बनने से जो साइड इफेक्ट होगा, ये शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है कि वो चावल खाने के बाद उस घर में पारिवारिक अशांति होगी। और एक नई बात क्या है, कैसे डराया हुआ है लोगों को कि जो एकादशी को चावल खाएगा उससे कई हजार गुना अगले जन्म में उसको कीड़े खाने पड़ते हैं, कीड़े। तो आदमी डर जाता है कि हाँ भाई ये तो बहुत गंदी बात है, इसलिए हमें चावल नहीं खाना चाहिए। तो क्यों डराया हुआ है? ताकि वो एकादशी को चावल खाने के बाद पाप कर्म करेगा, तो पापों की जो सजा है, किसी ने नहीं देखा कि अगले जन्म में क्या होगा, बट उनको इतना डरा दिया गया है कि वो चावल ना खाएं। अच्छी बात है, डरना अच्छी बात है। किस बात से? गलत कामों से डरना बहुत अच्छी बात है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।